तो ये क्या है भाइयों, ये जो गन्ने के अंदर बैठी हुई सुंडी है ना, उस पर सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है ये। इसके अलावा कोई दवाई ऐसी है नहीं कि गन्ने के अंदर बैठी हुई सुंडी को कंट्रोल कर सके। बस एक यही है क्लोरेंटानिलीप्रोल, जो दवाई गन्ने के अंदर बैठी सुंडी पर काम करती है। जैसे और हम अन्य टेक्निकल मिलाकर 3-3 4-4 करते हैं ना भाइयों, तो वे तब तक काम करते हैं तब तक ये सुंडी यानी कि तितली बाहर हो, उसके अंडे बाहर हो। जब वो गन्ने के अंदर चली जाएगी ना भाइयों, तो वे फिर काम नहीं कर सकते। फिर आप कितनी महंगी दवाई लगा। सभी भाइयों को राम राम, स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों आज एक और जानकारी की वीडियो जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं, क्योंकि भाइयों ये छोटी छोटी जो जानकारी होती है ना, ये आप लोगों को, हमसे, हमें, आपसे, सभी किसान भाइयों को एक दूसरे से मिलती रहती है। तो इससे भाइयों कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धन होता है। खेती में आप जो हो ज़्यादा अच्छी पैदावार ले सकते हैं एक दूसरे के संपर्क में रहने से भाइयों। क्योंकि किसी को किसी चीज़ का ज़्यादा हुनर है भाइयों, किसी के बारे में कुछ ज़्यादा पता है, किसी को किसी चीज़ के बारे में पता है। तो किसान भाइयों अपना नए नए नुक्ते कुछ ना कुछ करते रहे अपनी फसल में। तो एक दूसरे में अगर वे जानकारी बट जाए ना भाइयों, तो बहुत ज़्यादा अच्छा किसान के लिए हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है भाइयों कि मैं अगर आपको कोई जानकारी दे रहा हूँ तो मैं कोई डॉक्टर या मैं कोई वैज्ञानिक हूँ। मैं भी आप ही की तरह किसान हूँ भाइयों, और जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही बोलता हूँ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं अपने आप को डॉक्टर समझ रहा हूँ या मैं कोई कृषि वैज्ञानिक हूँ भाइयों। मैं भी आप ही की तरह किसान हूँ। यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये है कि भाइयों एक दूसरे की बात एक दूसरे तक पहुँचे और आपस में संपर्क बना रहे किसान से किसान का। यही है बात भाइयों। तो वीडियो शुरू करेंगे आज भाइयों। आज जो जानकारी होगी ना भाइयों, आज मैं आपको दूंगा वो जानकारी जो गन्ने के अंदर बैठी हुई सुंडी है ना, उस पर सबसे ज़्यादा कारगर साबित होता है ये। इसके अलावा कोई दवाई ऐसी है नहीं कि गन्ने के अंदर बैठी हुई सुंडी को कंट्रोल कर सके। बस एक यही है क्लोरेंटानिलीप्रोल, जो दवाई गन्ने के अंदर बैठी हुई सुंडी पर काम करती है। जैसे और हम अन्य टेक्निकल मिलाकर 3-3 4-4 करते हैं ना भाइयों, तो वे तब तक काम करते हैं तब तक ये सुंडी यानी कि तितली बाहर हो, उसके अंडे बाहर हो। जब वो गन्ने के अंदर चली जाएगी ना भाइयों, तो वे फिर काम नहीं कर सकते। फिर आप कितनी महंगी दवाई लगाकर अपने पैसे ख़राब कर लीजिए। इस समय क्या है कि सुंडी अंदर चली गई भाइयों, सुंडी गन्ने के अंदर है, तो अब स्प्रे करने का, महंगी दवाई लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं भाइयों। ठीक है, तो भाइयों ये जो साल्ट आता था ना, क्लोरेंटानिलीप्रोल, ये पहले आता था भाइयों, एक दवाई आती थी और अभी आती है कोरोजन के नाम से। ठीक है, तो कोरोजन जो आती थी भाइयों, ये ड्यूपॉन्ट कंपनी की आती थी। अब हम बात कहाँ ले जाना चाह रहे हैं अपनी, उस पर ध्यान दीजिए भाइयों। ड्यूपॉन्ट की आती थी, उसके अलावा किसी के पास ये टेक्निकल, किसी भी कंपनी को जानकारी इस टेक्निकल की नहीं थी, तो अपनी मन मर्जी से बिकता था भाइयों। 2000 रुपये की कोरोजन भी आती थी भाइयों, 2-2 हज़ार रुपये की कोरोजन हमने खरीदी भाइयों। लेकिन उसके बाद ये FMC ने खरीद ली भाइयों। ये टेक्निकल, ये कंपनी, ये दवाई FMC कंपनी ने जब से खरीदी ना भाइयों, तब उसके बाद ड्यूपॉन्ट ने ये टेक्निकल भी बेच दिया अन्य कंपनियों को। तो उसी की वजह से भाइयों ये दवाई अलग अलग कंपनियों की आनी शुरू हो गई, और जैसे ही अलग अलग कंपनियों की आनी शुरू हुई, वैसे ही भाइयों ये दवाई सस्ती हो गई। यानी कि 2000 रुपये की ना हो करके अब 800-800 रुपये की भी मिल रही है मार्केट में, जो देसी ठोक रहे हैं। और एक भाइयों 2-2 हज़ार रुपये लीटर भी मिल रही है जो देसी ठोक रहे हैं भाइयों। लेकिन भाइयों उनका रिजल्ट उतना अच्छा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंदा होने के कारण भी पता नहीं क्या है उसमें, क्या नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ अच्छी कंपनी है जो भाइयों 1000 से 1200 रुपये, 1300 रुपये में भी अभी दे रही हैं। 1200 रुपये, 1000 रुपये में जो अच्छी कंपनी है वो इसे देने लगी है इस साल्ट को। तो भाइयों फिर हम
2800 या 1600 रुपए में क्यों खरीदें। अब बात यह है क्यों खरीदें, तो भाइयों खरीदते भी हैं किसान भाई क्योंकि उन पर विश्वास है कोरोजन पर लोगों को, क्योंकि वो महंगी बेशक पड़ती है लेकिन विश्वास है। क्लोर एंट्रानिलीप्रोल, तो ये सस्ता आना शुरू हुआ है, अच्छी अच्छी कंपनी है जो सस्ता दे रही हैं, तो मैं भी लेकर के आया हूँ। बात ये है भाइयों कि मैं भी लेकर के आया हूँ और तब हमें इनका रिजल्ट आने लगेगा ना भाइयों सस्तों का, जो सस्ते हैं कुछ कोरोजन से, तो फिर कोरोजन को और सस्ता होना पड़ेगा। वैसे तो अभी भी 1600 रुपये की मार्केट में कोरोजन है, 2000 रुपये से घट करके 1800 रुपये से घट करके 1600 पे आ गई, लेकिन अगले साल देखना आप और सस्ती हो जाएगी। तो मैं भी लेकर के आया हूँ भाइयों एक कंपनी की जो 1200 रुपये में मिली भाइयों, और मैं कोरोजन भी लेकर के आया हूँ। दोनों चीज़ मेरे पास हैं। अब मैं आपको वही दिखाऊंगा कि एक खेत में हम कोरोजन लगाएंगे और दूसरे खेत में वो लगाएंगे जो हम लेकर के आए हैं। वो है भाइयों पिटबुल के नाम से आती है, पिटबुल है उसका नाम। अब मैं उसको भी लगाऊंगा, तब रिजल्ट का पता चलेगा ना भाइयों। और सस्ती है, 1200 रुपये में आई है, कोरोजन 1600 रुपये में आई है, तो 400 रुपये सस्ती भी है भाइयों। 400 रुपये में आता भाइयों एक कट्टा, 1.5 कट्टा यूरिया, जो आपका 10 बीघे ज़मीन में लगेगा भाइयों। 1.5 कट्टा यूरिया, 10 से भी ज़्यादा में, 5 किलो बीघे का जब हम यूरिया लगाते हैं ना, तो एक बार में भाइयों लगेगा जा करके वो 13-14 बीघे ज़मीन में एक बार में यूरिया, तो 1.5 कट्टा यूरिया आएगा भाइयों इतने पैसे में। तो 400 रुपये किसान के लिए बहुत होते हैं भाइयों। तो अब मैं आज उसका स्प्रे करेंगे हम अपने खेतों में, कोरोजन का भी करेंगे और पिटबुल का भी करेंगे। तो जो भी रिजल्ट अगर पिटबुल का कोरोजन का सेम आता है ना भाइयों, तो फिर आगे से हम सस्ती लेंगे, ना कि 1600 रुपये करूँगा। ये देखिए भाई 18.5% है। और दूसरी चीज़ जो है ना भाइयों, ये कोरोजन जो है भाइयों ये है एफएमसी कंपनी की। अब मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाऊंगा, हमारी पिटबुल के नाम से आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पिटबुल के नाम से आती है, और भाइयों ये है फ्लेक्सोन कंपनी की आती है। इसमें भी भाइयों क्लोर एंट्रानिलीप्रोल जो है साल्ट टेक्निकल ये हमारा, ये इसमें भी 18.5% है। अब ये कितने की है भाइयों, ये आई है हम 1200 रुपये में। और कोरोजन कितने में आई भाइयों, कोरोजन आई है भाइयों हमारी 1600 रुपये में। तो आज हम इन दोनों चीज़ों को करेंगे भाइयों, एक खेत में एक को करेंगे, एक खेत में एक को करेंगे। अगर रिजल्ट बराबर आए ना भाइयों, तो फिर 400 रुपये का फ़ायदा कम से कम ही है, इसी साल में है भाइयों। क्योंकि अब जो है तितली को काबू में यही करेगी, यानी कि जो अंदर तितली उड़ रही थी ना हमारे बाहर, अब वो अंदर घुस के बैठ गई ना भाइयों, जो कीड़ा बन चुका है, सुंडी बन चुकी है, उसे काबू में यही करेगी। और किसी दवाई का करने का कोई लाभ है नहीं है भाइयों। वो स्प्रे के रूप में कोई दवाई करते रहे, उसका कोई लाभ नहीं है, पैसे ख़राब करने। अब यही करेगा भाइयों काम, क्लोर एंट्रानिलीप्रोल जो हमारा साल्ट आता दवाई आती है, यही काम करेगी भाइयों। तो भाइयों अब हम इसको करेंगे, और कैसे करेंगे मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। चलता हूँ भाइयों, दिखाता हूँ। तो भाइयों ये हमने घोल तैयार कर लिया अपना खेत में। हमारे पास नापा है भाइयों ये कि ये नापा ले रखा हमने छोटा सा, इससे हमने इसमें नाप करके एक बाल्टी हमारे पास ये छोटी सी, और इसका हमने घोल तैयार कर लिया भाइयों। अब इस घोल को क्या करेंगे भाइयों, हम उसी हिसाब से जैसे हमारे खेत में जितना भी पानी लगेगा, ये हमने जितना पानी लगना है उतनी टंकी का तैयार कर लिया भाइयों। अब हम अपनी कैन में पानी भरेंगे और कैसे स्प्रे करेंगे ये भी दिखाऊंगा। हाँ भाइयों मैं ये आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये है जैसे हमने फुहारा खोल दिया इसका, इसे करने का सही तरीका भी मैंने सोचा आपको एक बार ये भी बात कर ले। में हो सकता है वैसे तो ज़्यादातर किसानों को पता रहता, लेकिन फिर भी कुछ किसान मेरे भाई गलती भी कर देते। तो ये इस तरह से फुहारा खोल दिया हमने इसका। अब ये चलेगा, देखो चलाई भी है ज़रा, ये इस तरह से जैसे भाइयों ये देखिए आप, नज़दीक से दिखाऊंगा मैं आपको। ये इस तरह की धार चलती चली जाएगी, और इसकी जड़ में यहाँ हम बराबर में इस तरह से इसे करते चले जाएंगे भाइयों। और उसके बाद भाइयों पानी हम इसमें पीछे से अभी लगा देंगे। ट्यूबवेल चल रही भाइयों, बिजली आ रही है,
तो पानी भी अभी हम इसमें लगा देंगे। तो भाइयों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, नए विचारों के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।